बहुत इसमें बहुत भी कमियां हैं। अच्छा। ये लोग मुसलमान के जो है कुछ नाम ही नहीं कोनो है, सब कुछ छाड़ के रख दिए हैं। अभी बहुत तो अखिलेश ही मतलब है कि हम लोग चाहते हैं मतलब कि वही आए वही अच्छा, डीजल पेट्रोल के दाम महंगे इस सरकार में, ये सब मुद्दे रहेंगे कि नहीं? बस बिल्कुल रहेंगे, ये सारे मुद्दे रहेंगे। अखिलेश यादव आए और आने के बाद शिक्षा को भी सस्ती कर, शिक्षा सस्ती कर दे, क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी हो गई। अच्छा। एक आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता। बीज हो, खाद हो, तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं जी। खेती करना ऐसा लग रहा है कि अब कोई फायदा नहीं। आदाब, अस्सलाम, मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन का मिलत टाइम्स पे इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ के मौजा संजरपुर गांव में। यहां पे आज हमारे साथ अवाम मौजूद है संजरपुर गांव की, और आज हम बातचीत करेंगे अवाम से कि असेंबली इंतखाब में उत्तर प्रदेश के आखिर यहाँ की अवाम वो किसको उत्तर प्रदेश का वजीर आला देखना चाहती है। जो उत्तर प्रदेश का 5 साल का जो मुस्तकबिल है वो यहाँ की अवाम किसके हाथों में देना चाहती है। आइए सीधा बातचीत करते हैं यहाँ की अवाम से। क्या नाम है आपका? रहमतुल्लाह संजरी। अच्छा सर, आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं इसमें? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। अच्छा जी। क्या कुछ खासियत क्या लग रही है अखिलेश यादव में? कुछ खास बात भी पार्टियां हैं, बीएसपी है, कांग्रेस है। जी पार्टियां तो बहुत सी हैं, लेकिन जो काम समाजवादी ने किया वो किसी ने नहीं किया। जी। अच्छा जी, मौजूदा सरकार भी नहीं कर रही है। अच्छा। जी। कैसे रहे योगी जी के 4.5 साल? कुछ काम वाम हुआ? नहीं, विकास के मुद्दे पर तो एकदम कोई काम नहीं किया है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव आएँ, क्योंकि उनका डेवलपमेंट के एरिया में जितना काम उन्होंने किया है किसी सरकार ने नहीं किया है। जी। तो क्या लग रहा है पिछली सरकार जो इससे पहले थी अखिलेश यादव की, या उससे पहले जो मायावती जी की सरकार थी, तो किस सरकार में सबसे ज्यादा काम हुआ था? सबसे ज़्यादा विकास का काम जो है वो अखिलेश की गवर्नमेंट में हुआ है। अच्छा। मायावती की गवर्नमेंट में लाइन आर्डर ज़्यादा मेंटेन रहता था बनिस्बत और गवर्नमेंट के। जी। तो इस बार लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आप लोग वोट देंगे, या फिर जैसा कि आप कह रहे हैं विकास अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा किया, तो अखिलेश जी के नाम पे वोट देंगे? नहीं, विकास के नाम पे। विकास के नाम जी पे। जी। ओवैसी साहब आए हुए हैं तो उनका नहीं, उससे उनका कोई यहाँ पे बेस है नहीं। अच्छा। हाँ, ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम है? अच्छा। जावेद अहमद। अच्छा, आप किसको चाहते हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बन जाए बेहतर है? अखिलेश साहब। अखिलेश यादव। अच्छा, महंगाई बढ़ी है, या फिर इस सरकार में क्या कमियां रही हैं? बहुत इसमें बहुत भी कमियां हैं। अच्छा। ये लोग मुसलमान के जो है कुछ नाम ही नहीं कोनो है, सब कुछ छाड़ के रख दिए हैं, और बाकी सब कुछ ठीक है। और अखिलेश जी की सरकार ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, लोग कह रहे हैं आजम खान के बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मुसलमानों का जब इशू चल रहा था CA NRC, उस पर आगे नहीं आया अखिलेश यादव। नहीं, अब पता नहीं इसके बारे में हमको भाई मालूम नहीं, हमने। आपके हिसाब से बढ़िया कौन है? बस अखिलेश साहब। अच्छा, अखिलेश यहाँ यादव। का क्या नाम? अखिलेश ही है। क्या नाम है? सऊद अहमद। अच्छा, आप किसको चाहते हैं? अखिलेश को। अखिलेश यादव। अच्छा, ओवैसी साहब भी इस गांव को गोद लेने की बात एक मर्तबा की है, उसके बाद से ये संजरपुर गांव बहुत सुर्खियों में रहा है। तो ओवैसी साहब भी अब चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर? वैसे साहब मतलब है कि अभी आए हैं, अभी उनका कोई वजूद है नहीं यहाँ पे, अभी वो आ रहे हैं। अब देखा जाएगा, मतलब है कि हम लोग तो अखिलेश ही को मतलब जाते जुटती है जब वो जहाँ आ रहे। जुटती है, वो सही बात है, भीड़ जुटती है हमारा कि अभी तो पहली मत आ रहे हैं ना, भीड़ जुटने से नहीं होता है। मतलब किसी उन पर भरोसा नहीं कर पाएगा। अभी तो नहीं मेरे, अच्छा। अभी बहुत तो अखिलेश ही मतलब है कि हम लोग चाहते हैं मतलब कि वही आए वही अच्छा, डीजल पेट्रोल के दाम महंगे इस सरकार में, ये सब मुद्दे रहेंगे कि नहीं? बस बिल्कुल रहेंगे, ये सारे मुद्दे रहेंगे। अच्छा, किसान जो कृषि बिल, जो किसान काफ़ी हद तक नाराज चल रहे थे बीजेपी हुकूमत से, जो किसान बिल उन्होंने वापस ले लिया, तो क्या लग रहा है कि ये जो बिल वापस लिया है तो इसको लेकर किसान उनको वोट देंगे, दोबारा सत्ता में आ पाएगी बीजेपी की, या दूसरी पार्टी आएगी? नहीं, सबसे पहले तो हम लोग का ख्याल यही है कि तो उम्मीद तो कम है कि किसान फिर मतलब वोट दें बीजेपी को, और उसके बाद मतलब है कि यही लग रहा है कि किसान जो है जिस तरह से मतलब है कि कुछ ले गए हैं पिछले ख्वाहिश क्या है, आप किसको देखना चाहते हैं? नहीं, हमको अखिलेश को देखना चाहते हैं। हाँ, अखिलेश। क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद हफीज। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाला? संजरपुर। अच्छा, तो आप किसको चाह रहे हैं मुख्यमंत्री बन जाए कौन? अखिलेश यादव आए और आने के बाद शिक्षा को भी सस्ती कर, शिक्षा सस्ती कर दे, क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी हो गई। अच्छा। एक आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता। अच्छा, जो ये बीजेपी सरकार में 4.5 साल रहे जो योगी जी के, उन्होंने कुछ काम वाम किया कि नहीं अभी? काम तो जो किया अखिलेश के काम पे उन्होंने मुहर लगा दी। अच्छा। जैसे काम हो गया है फीता वो काट रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मायावती जी के काम पे भी अखिलेश यादव ने फीता काटे थे, तो यही तो होता आ रहा है। नहीं, यही होता नहीं आ रहा है, ये जो कह रहे हैं ये तो देखा जा रहा है ना, लोग कह रहे हैं, लेकिन ये सामने दिखाई दे रहा है। जो और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी आए हैं
और शिक्षा पे ध्यान दे और शिक्षा सस्ती करे। अच्छा, ओवैसी साहब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमानों के इश्यूज पर, मुसलमानों के मसाइल पे हम आवाज़ उठा रहे हैं। इस बार मुसलमान उत्तर प्रदेश का मुत्तहिद हो गया है, वो हमारे साथ है। तो क्या लग रहा है, ओवैसी साहब के साथ नहीं जाएंगे आप? नहीं नहीं, भीड़ जुटाना और भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, भीड़ तो कोई भी जुटा सकता है, लेकिन वोट बदलना उसका बहुत बड़ा काम है। यानी ओवैसी साहब के साथ सिर्फ भीड़ है? भीड़ है बस। अच्छा, शुक्रिया। आप वैसे आप किसको चाह रहे हैं आप वैसे? अखिलेश। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। अच्छा, क्या काम धाम करते हैं, कोई कारोबार? खेती बाड़ी कर रहे हैं। अच्छा, ये महंगाई पहले पिछली सरकार में थी या अब इस सरकार में है ज़्यादा? महंगाई सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा। कोई भी चीज़ हो, खाने पीने की चीज़ें हो, पेट्रोल डीजल हो, किसानों के बीज हो, खाद हो, तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं जी। खेती करना ऐसा लग रहा है कि अब कोई फ़ायदा नहीं। जी, सरकार कह रही है कि हम तरह तरह के कानून लाकर किसानों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और इस बार किसान हमारे साथ है। सरकार का दावा है कानून ला रहे हैं। एक कानून लाई थी, कई सौ लोगों का जान ले लिया सरकार ने, तो वो भी तो लोगों को फायदा है। तो इस बार किसके साथ आप हैं? सपा के साथ। अच्छा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो सपा के लोग हैं, लाल टोपी वाले, उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट हैं, तो इस तरीके की बात कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आ जाएगी 22 में सपा गवर्नमेंट? प्रधानमंत्री अपोजिशन के लीडर हैं, उनको तो कुछ ना कुछ कहना ही है। वो तो जनता तय करेगी कौन आएगा कौन नहीं आप आएगा। लोगों ने क्या तय किया है? हम लोग तो सपा को चाह रहे हैं भाई। आजमगढ़ में जितना भी विकास का काम हुआ तकरीबन सब सपा ने किया है। आजमगढ़ में बीएसपी ने भी काफ़ी अपनी ज़मीन मजबूत की है और तरह तरह नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। तो क्या लग रहा है, बीजेपी का जनाधार रहेगा इस बार की नहीं बीएसपी का? नहीं, बीएसपी का कुछ ना कुछ तो जरूर रहेगा, लेकिन बीजेपी का मुझे लगता है एक भी सीट नहीं रहेगी। अच्छा, आजमगढ़ में। जी ठीक है, शुक्रिया। आपका नाम चाचा? मसीहुद्दीन संजरी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? यही संजरपुर के रहने वाला है। अच्छा, तो आप किसको चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो आगामी असेंबली इंतखाब होने वाला है 2022 में, तो उसमें आप क्या किसको चाह रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बन जाए? देखिए, चाहना और हो सकना दोनों में फ़र्क है। जी। हो सकता है कि अखिलेश यादव बन जाएं, हो सकता है कि मौजूदा सरकार जो है वो रिटेन कर ले। ये तो हो सकने वाली बात है। अगर मौजूदा सरकार रिटर्न होती है तो कुछ काम तो उसने किया होगा। 4.5 साल कैसे रहे इस सरकार? देख, काम पे तो चुनाव होता नहीं है। चुनाव ज़्यादा ये कहने के लिए होता है विकास अगर देखेंगे कौन सा विकास हुआ है। बहरहाल ये तो सही है कि अखिलेश यादव के ज़माने में इससे बेहतर विकास हुआ। हमारा नज़रिया दूसरा है। हम मुसलमानों के एम्पावरमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। पॉलिटिकली मुसलमान कम से कम एम्पावर्ड नहीं हैं, और एम्पावर्ड ना होने की वजह से कई तरह के मसाइल उसके सामने हैं। लेकिन उस एतबार से अगर देखें तो इस इलेक्शन में कोई ऐसी फोर्स नहीं है जिससे उस टारगेट की तरफ हम थोड़ा भी आगे बढ़ पाएँ। कहने को कई लोग आ रहे हैं, ओवैसी का नाम ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ना तो कोई नेटवर्किंग, ना कोई तंजीम का काम, संगठन का काम। हवा में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अच्छे स्पीकर होने की वजह से, या ये समझ लीजिए कि चूँकि वो पार्लियामेंट में लगातार पहुंचते हैं तो उनको वहाँ मौका मिलता है बोलने का, अच्छे स्पीकर हैं, तो उससे वो सोचते हैं कि जहाँ जाएंगे हवा बन जाएगी। तो आपको चाचा ये क्या लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर इश्यूज उठाने से, या पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ाई लड़ने से, या फिर ज़मीनी तौर पे भी, धरातल पे भी आके मुसलमानों के हक के लिए लड़ना ये बेहतर होगा? देखिए, पार्लियामेंट का अपना एक अलग मिजाज है, और ज़मीन पे आकर के आप अगर वाकई सियासत करना चाहते हैं तो नेटवर्किंग आपको करनी पड़ेगी। ओवैसी साहब पर कुछ जो इख्तिलाफ विपक्ष के लोग हैं वो इल्ज़ाम भी लगाते रहे हैं कि इन पे आईबी और इन पे कोई रेड नहीं पड़ती, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता, जबकि और जो हिंदुस्तान में और मुसलमान लीडर हैं, मान लीजिए आज़म खान साहब की बात कर लीजिए, अब बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, छोटे छोटे केसेस लगा दिए गए हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और बीजेपी इनको पूरी शय दी हुई है। तो इस नज़रिए को लेके आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो तरीक़ाकार उनका है तो उससे एक बहस पैदा होती है। अब वो जानबूझ के कर रहे हैं या वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं, ये कोई किसी के दिल में बैठा नहीं हुआ, तो इस तरह कोई इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं है। हमारे एतबार से जो आंदोलन के हिस्सा रहे हैं, जो लोग आंदोलनकारी रहे हैं, वो मैदान में आए
और इस तरह के जो दूसरे सेकुलर फोर्सेस हैं जिनके यहाँ पूरी तरह से सेकुलरिज्म ये कह लीजिए कि उन्होंने उठा रखा है, तो जाहिर सी बात है उसमें हक हुकूक देने की बात है। अब बीएसपी मुसलमानों को वोट चाहती है, लेकिन अभी बीएसपी से ये कह दिया जाए कि आर्टिकल 341 के तहत जो एक नोटिफिकेशन से मुसलमानों का हक छीन लिया गया था रिजर्वेशन का, क्या आप उसको देना चाहेंगे? तो उनको लगेगा कि मुसलमानों को दे देंगे, यानी जो लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए उनको दे देंगे तो उनके हिस्से से कुछ निकल जाएगा। तो ये सेकुलरिज्म नहीं है। चाचा, एक आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है कि ओवैसी साहब ने कभी इस संजरपुर गांव का जिक्र किया अपनी तकरीर में, और उसी दिन से ये संजरपुर काफ़ी हाईलाइट रहा मीडिया में भी, और लोग इसको जानने भी लगे, और संजरपुर उससे भी कहीं पहले लोगों ने इसको गलत तरीके से पेश किया पूरी दुनिया में, गलत पैगाम दिया दुनिया में कि संजरपुर इस तरीके का है, लेकिन ओवैसी साहब ने भी इसका जिक्र किया। तो या तकरीर में ही सिर्फ उन्होंने जिक्र किया कि इस गाँव के लिए उन्होंने कभी कुछ किया भी है? देखिए, उन्होंने गोद लेने की बात कही, ये बात यहाँ तक भी पहुँची थी और उससे बहुत कुछ हाईलाइट हुआ है ये गांव। और वाक़या ये है कि हम लोग नहीं चाहते थे उस वक्त की बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया जाए, इसलिए कि हमारे ऊपर एक मुसीबत आई थी और फिर इस तरह का कोई भी एक सवाल उठता था, बहस होती थी, तो उसमें पत्रकारों का आना, फिर वही कुरेदना, ये सारी चीज़ें। लेकिन ना तो वो कभी आए, ना उनका कोई नुमाइंदा आया इस सिलसिले में। तो हम तो यही समझते हैं कि शायद उन्होंने कोई ख्वाहिश जाहिर की होगी। अच्छा, तो कि वो गोद लेना दौर था, उन सारे मसलों को लेकर कौन आगे बढ़ता था, कौन उठाता था? कोई सियासी लीडर या कोई सियासी पार्टी? देखिए, सियासी पार्टी की हैसियत से किसी ने नहीं उठाया इसको शुरुआत में। बाद में जब गांव के लोग खड़े हो गए और ईद आई, मुझे याद है 10-12 दिन बाद ईद थी, और ईद में इस पूरे इलाके के लोग, बल्कि ये समझ लीजिए कि अगल बगल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से भी जो लोगों का तांता बधा आने का, तो संजरपुर ने कभी उतनी भीड़ नहीं देखी थी। जब लोगों को लगा कि ये लोग आइसोलेट नहीं होंगे बल्कि इनके साथ हमदर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं, तब सियासी पार्टियों के लोग आए हैं, सपा के लोग भी आए, बाद में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह आए, और लगभग सभी। एक पार्टी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल भी है, तो उसके मुतालिक क्या कहना चाह रहे हो? देखिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने इस मसले को उठाया था, तो बहरहाल उनकी नीयत को लेकर के नहीं, लेकिन तरीक़ाकार को लेकर के बहुत इख्तलाफ रहा है, और कहीं ना कहीं उस तरीक़ाकार की वजह से यहाँ का जो इशू था, जिसमें यहाँ से लेकर दिल्ली तक बहुत सारे दूसरे संगठन और ह्यूमन राइट्स के लोग शामिल थे, वो किनारे हो गए। तो ये लड़ाई कमज़ोर पड़ी, हालांकि बहस में रही, लेकिन दायरा इसका सिमट गया। ट्रेन लेके यहाँ से गए, दिल्ली के जो दूसरे संगठन थे जिन्होंने उठाया था, और यहाँ मुझे याद है 16 नवंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन हुआ था 2008 में ही, और 19 सितंबर की बात है ये घटना जो है। तो यहाँ प्रशांत भूषण और मनीषा शेट्टी जामिया की हैं, जामिया टीचर्स सॉलिडरिटी एसोसिएशन, उसमें कविता श्रीवास्तव आई थी, PUCL की शबनम हाशमी थी, ये जो बड़े नाम हैं, ये सारे लोग यहाँ आए थे। लेकिन यहाँ से जब ट्रेन गई तो किसी को बताया भी नहीं गया, मदऊ करना तो बहुत दूर की बात है। तो वो लड़ाई सिमट गई। अब फिर वही बात होती है कि जो लड़ाई लड़ता है, जो कमान जिसके हाथ में होती है, वो क्या सोचता है, तो उसकी नीयत पे हम कोई सवाल नहीं कर सकते, लेकिन हमारा तज्जिया ये है कि उससे लड़ाई कमज़ोर हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। और भी लोग यहाँ पे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद नाइफ, कहाँ के रहने वाले? संजरपुर। अच्छा, क्या करते हैं फिलहाल आप? मदरसे इस्लाम में इस वक्त आखिरी क्लास का तालिब इल्म। अच्छा, तो आप टीवी वगैरह देखते हैं? न्यूज़ वगैरह कभी कभी देख लेता हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है, वैसे साहब को भी तब आप देखते होंगे, प्रियंका गांधी को भी देखते होंगे, योगी आदित्यनाथ को भी देखते होंगे, अखिलेश यादव को भी देखते होंगे, और भी जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अलग अलग लीडर हैं, तो किसको आप चाह रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा? ये काम की वजह से तो अखिलेश यादव ही सही हैं, लेकिन मुसलमानों के ज़ाती मामलात में जो बोलते हैं तो वो ऐसी साहब हैं। अच्छा जी। तो क्या लगता है कि ये काम को इस बार आप लोग अहमियत देंगे, या फिर ज़ाती मामलात को लेकर जो आवाज़ बुलंद करते हैं वैसी साहब, जैसा कि आपने कहा, तो वो बेहतर है? देखिए, अगर यहाँ 2 कैंडिडेट होते हैं तो मैं वैसी साहब के ही कैंडिडेट को वोट करूँगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि आप उनको वोट करेंगे, उनका जनाधार बढ़ेगा और वो सरकार में हिस्सेदारी ले पाएंगे? धीरे धीरे तो होगा ही इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोग जो कहते हैं कि वो बीजेपी के बी टीम है और उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। नहीं, अभी हिस्सेदारी की बात हुई तो
हिस्सेदारी कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो अगर बी टीम है तो शामिल कर लें अपने में, शामिल क्यों नहीं करते। इससे पता चलता है कि मुसलमानों को सिर्फ सियासी तौर पर नीचे करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को सियासी तौर पर उभरने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि मुसलमान इस मर्तबा ओवैसी साहब आए हैं तो जगह जगह जो तकरीर भी कर रहे हैं और जनसभा भी संबोधित कर रहे हैं, तो इस बार मुसलमान वो बेदार होगा? जी इंशाअल्लाह ज़रूर, धीरे धीरे तो होगा ही, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे बात बैठेगी ध्यान में तो वोट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद थे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के संजरपुर गांव में। ये संजरपुर वो गांव है जिसे कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गोद लेने की बात कही थी, और संजरपुर एक तरीके से काफ़ी सुर्खियों में रहा है हमेशा ही। लेकिन यहाँ पे जो मकामी आवाम थी उनसे हमारी ख़ास और तफसीली गुफ्तगू हो रही थी उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब को लेकर के, तो लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय दी है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मिलत टाइम्स के साथ। हम मुख्तलिफ ज़िलों और मुख्तलिफ कस्बों का दौरा करेंगे और आवाम के जो मसले मसाइल हैं, आवाम क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनाना चाहती है, वो रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन सैफुल इस्लाम सैफी के साथ उमैर आज़मी, मिल्लत टाइम्स, संजरपुर, आजमगढ़। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com